नमस्कार दोस्तों। एक बच्चा पैदा होता है, उसके सपने अनगिनत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसके हाथ में खिलौने नहीं किताबें थमा दी जाती हैं। उसे कहा जाता है अच्छे नंबर लाओ तभी जिंदगी बन पाएगी। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें करोड़ों लोग हर साल हिस्सा लेते हैं, लेकिन जीतते बहुत कम लोग ही हैं। भारत में हर साल स्कूल और कॉलेज से करोड़ों छात्र छात्राएं निकलते हैं, लेकिन नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। सवाल ये है कि अगर शिक्षा का मतलब भविष्य बनाना है तो इतने सारे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों हैं? क्या सच में हमारी शिक्षा व्यवस्था सफल बनाती है या सिर्फ ऐसी रेस का हिस्सा बना देती है जिसमें हम बिना सवाल पूछे दौड़ते रहते हैं? सोचो, बचपन में हमें क्या सिखाया गया? याद करो, लिखो, एग्जाम दो, नंबर लाओ और अगली क्लास में जाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट 95% अंक लेकर भी इंटरव्यू में फेल हो जाए तो क्या गलती उसकी है या उस सिस्टम की जिसने उसे सिर्फ किताबें रटवाई, जिंदगी जीना नहीं सिखाया? आज हम जिस चीज को शिक्षा समझ रहे हैं, कहीं वो फैक्ट्री तो नहीं? वीडियो के अंत तक बने रहो, क्योंकि हो सकता है इसके बाद शिक्षा को आप उस दृष्टि से ना देखो जिस दृष्टि से देखते हो। हर साल लाखों बच्चे स्कूल की घंटी के साथ एक रेस में शामिल हो जाते हैं, एक ऐसी दौड़ जिसकी फिनिश लाइन किसी ने नहीं देखी, क्योंकि 90% आने के बाद 95% के बाद IIT, फिर नौकरी और फिर किसी और से तुलना। पर इसी दौड़ में लाखों बच्चे टूट जाते हैं। आज की कहानी है आरव की। आरव बचपन से पढ़ाई में अच्छा था। क्लास में पहले 3 स्टूडेंट में उसका नाम आता था। रिश्तेदार कहते थे बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। धीरे धीरे उसकी सफलता सामान्य बन गई। अगर 95 लाए तो अगली बार सब कहते थे 98 लाना, लेकिन वही 80% आए तो साल होता। इतने कैसे आए? पर किसी ने आरव से नहीं पूछा कि कभी तुम खुश भी हो। 12th के बाद आरव एक बड़े कोचिंग शहर पहुंचा। सुबह टेस्ट, दिन भर क्लास, रात में सेल्फ स्टडी। कमरे की दीवार पर लिखा था नो पेन नो रैंक। हर रविवार रिजल्ट आता, रैंक गिरती। धीरे धीरे आरव ने हंसना छोड़ दिया। घर पर कॉल करना भी कम कर दिया, पर घर से सिर्फ एक ही सवाल आता, इस बार टेस्ट कैसा गया? आखिरकार वो दिन आ गई जब आरव ने एग्जाम दिया। आरव ने पूरी जान लगा दी, लेकिन रिजल्ट उसकी उम्मीदों जैसा नहीं आया। सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगने लगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई। उसे डर था लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे। धीरे धीरे वह सबसे दूर होता चला गया। यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह कहानी उन लाखों स्टूडेंट की है जो हर दिन उम्मीदों के बोझ से लड़ते हैं। और यही होती है एजुकेशन ट्रैप। बचपन में हमें सिर्फ एक बात सिखाई जाती है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि अगर यही फॉर्मूला सच होता तो आज करोड़ों पढ़े लिखे लोग बेरोजगार नहीं होते? अगर डिग्री ही सफलता की चाबी होती तो हर साल इंजीनियर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार क्यों बैठे हैं? अगर शिक्षा का मतलब अच्छी जिंदगी देना है तो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी इतने लोग तनाव में क्यों रहते हैं? क्यों वे अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो पाते? सोचो, एक बच्चा जब स्कूल जाता है उसे दुनिया को समझना नहीं सिखाया जाता। उसे सबसे पहले सिखाया जाता है कि क्लास में सबसे आगे कैसे बैठना है, ज्यादा नंबर कैसे लाने हैं, दूसरों से बेहतर कैसे बनना है। धीरे धीरे पढ़ाई सीखने से ज्यादा कंपटीशन बन जाती है, जहां हर टेस्ट, हर परीक्षा, हर रिजल्ट यह डिसाइड करता है कि समाज आपको कितना सफल मानेगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। देश में लगभग 15 लाख से अधिक स्कूल, हजारों कॉलेज हैं। हर साल करोड़ों छात्र छात्रा स्कूल से निकलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी सर्वे बताते हैं बड़ी संख्या में युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अपनी डिग्रीज के आधार पर रोजगार नहीं पाते। भारत में युवाओं की बेरोजगारी दर से कई बार अधिक दर्ज की गई है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ डिग्री होना नौकरी होने की बात नहीं है। एजुकेशन ट्रैप एक ऐसा जाल है जिसे हम सोचते हैं कि बस अगली क्लास, अगली डिग्री, अगला एग्जाम और फिर लाइफ सेट। लेकिन हर पड़ाव के बाद एक नया पड़ाव सामने आ जाता है। 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, कंपटीशन एग्जाम, फिर इंटरव्यू और फिर एक्सपीरियंस की मांग। और कई लोगों के लिए तो ये रेस खत्म ही नहीं होती। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस दौड़ में शामिल हजारों लोग कई बार अपने से सवाल ही नहीं पूछते कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ नौकरी के लिए, समाज को दिखाने के लिए, या सच में कुछ सीखने के लिए? क्योंकि शिक्षा का असली उद्देश्य सीखना नहीं बल्कि नंबर लाना, और डिग्री बन जाए तो धीरे धीरे यह शिक्षा नहीं सर्टिफिकेट बनाने की फैक्ट्री बन जाती है। और शायद यही एजुकेशन ट्रैप की सबसे बड़ी शुरुआत है। 2026 में जारी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया के मुताबिक
भारत में 20 से 29 साल के लगभग 63 लाख 6.3 मिलियन ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं, यानी उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली पर अब बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिली। और इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि 15 से 25 साल के ग्रेजुएट युवा में लगभग 40% बेरोजगार हैं, यानी हर 10 पढ़े लिखे युवाओं में 4 के पास नौकरी ही नहीं है। भारत के 20 से 29 साल के बेरोजगार युवाओं में लगभग 67% ग्रेजुएट हैं, यानी बेरोजगारी का सबसे बड़ा बोझ उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर रखी है। अब सवाल आता है कि क्या पढ़े लिखे लोग खुश हैं? इस सवाल का सीधा सरकारी आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन कई सर्वे और रिपोर्ट बताते हैं कि हजारों युवा अपनी योग्यता से बहुत छोटे काम करने को मजबूर हैं। कई लोग तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में वर्षों निकाल देते हैं। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की बेरोजगारी दर 5-6% के आसपास रहती है, लेकिन असली चिंता युवा और पढ़े लिखे बेरोजगारों की है। दूसरे देशों में भी युवा बेरोजगारी होती है, लेकिन भारत में पढ़ाई बढ़ने के साथ बेरोजगारी भी बढ़ी। कई बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल भी जरूरी है। एजुकेशन ट्रैप का अगला हिस्सा है डिग्री इन्फ्लेशन। आज के समय में डिग्रियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसकी सही कीमत नहीं मिल पा रही है। कुछ साल पहले किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती थी तो उसे अच्छी योग्यता मानी जाती थी, लेकिन आज सिर्फ ग्रेजुएशन काफी नहीं है। देश में हर साल करोड़ों छात्र पास आउट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश में उतनी ही तेजी से नौकरियां नहीं बढ़ रही। कई बार ऐसी नौकरियों के लिए भी जहां 12th या ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है, वहां MBA इंजीनियर तक आवेदन करते हैं। इस देश में डिग्री को स्किल से ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक छात्र जो 15-20 साल का पढ़ाई करता है, उसके परिवार का लाखों रुपये खर्च करता है। वह यह सोचकर आगे बढ़ता है कि डिग्री मिलने के बाद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब पढ़ाई पूरी होती है तो वो देखता है कि उसकी डिग्री का कोई महत्व ही नहीं है। जब डिग्री से नौकरी की गारंटी खत्म होती है तो एक नया बाजार पैदा होता है, कोचिंग का बाजार। आज भारत में शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने कभी कोचिंग का नाम ना सुना हो। JEE, NEET, UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CUET, हर परीक्षा के लिए अलग कोचिंग, अलग फीस। हर जगह एक ही सपना बेचा जाता है, हमारा कोचिंग कर लो, सफलता पक्की है। आज कई स्टूडेंट का दिन सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग और रात में सेल्फ स्टडी, इसी सर्कल में निकल जाता है। सबसे ज्यादा असर तो मिडिल क्लास गरीब परिवारों पर पड़ता है। कई माता पिता अपनी सालों की बचत या कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग भेजते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोचिंग नहीं करवाई तो बच्चा पीछे रह जाएगा। जब बच्चा पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसकी डिग्री के आधार पर उसे जॉब ही नहीं मिल पाती और फिर वह बेरोजगार हो जाता है। जैसे SBI एजुकेशन लोन केस। इस केस में एक छात्र के पिता ने बेटे की BTech पढ़ाई के लिए लगभग 3,59,000 रुपये का एजुकेशन लोन लिया। नियम के अनुसार नौकरी मिलने के बाद EMI शुरू होनी थी, लेकिन स्टूडेंट को नौकरी ही नहीं मिली, परिवार लोन नहीं चुका पाया। बाद में बैंक ने लोन खाते में NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया और पिता और बेटे दोनों के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया गया। इसी तरह दिल्ली के एक पिता ने अपनी दोनों बेटियों की BDS डेंटल की पढ़ाई के लिए 14.4 लाख का एजुकेशन लोन लिया और अपनी संपत्ति तक गिरवी रखी। बाद में लोन और ब्याज को लेकर बैंक और परिवार के बीच कानूनी विवाद हो गया और ना जाने कितनी मुश्किलें इस एजुकेशन ट्रैप में सामने आती हैं, जिसे मिडिल क्लास हमेशा से झेल रहा है। अब सवाल उठता है कि इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर कैसे निकले। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। शिक्षा आज भी मानव की सबसे बड़ी ताकत है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा और डिग्री दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिग्री सिर्फ यह बताती है कि आपने यह कोर्स पूरा किया, लेकिन शिक्षा यह तय करती है कि आपकी सोच कैसी है, नई चीजें कैसे सीख सकते हैं। आज की दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। नई नौकरियां बन रही हैं, पुरानी नौकरियां खत्म हो रही हैं। ऐसे समय में अगर हम सिर्फ एक डिग्री के भरोसे पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं तो शायद हम भविष्य के लिए प्रिपेयर नहीं हैं। बदलाव की कमी सिर्फ छात्र में नहीं है, स्कूल, कॉलेज, सरकार, समाज सबकी है। अगर हम आज भी बच्चों से सिर्फ यह पूछेंगे कि कितने नंबर आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए, तो हम और पीछे चले जाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। किसी की रुचि, किसी की क्षमता, किसी का सपना सब अलग अलग होता है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसे भी पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई कलाकार, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, पेंटर या अपनी स्किल की जो भी चीजें बनना चाहता है तो समाज में उसे भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी किसी सरकारी नौकरी या बड़े डिग्री वाले को दी जाती है। इस वीडियो का मकसद किसी छात्र के मनोबल को गिराना नहीं था। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि सोचने का एक मौका लगे तो इस वीडियो का मकसद पूरा हुआ। धन्यवाद।